सूर्य एक चमकता हुआ तारा जो हमारे जीवन का आधार है। यह हमें लाइट देता है, हीट देता है और लाइफ देता है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। यह नेचर का एक अमेजिंग गिफ्ट है जिसके लिए हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। सूर्य को भगवान माना जाता है। यह एनर्जी, पावर और लाइफ का साइन है। सूर्य की पूजा से हमें हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस मिलती है। छठ पूजा सूर्य देव के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। छठ पूजा इंडिया का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो सूर्य देव और छठी मैया के लिए मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देवता की उपासना और छठी मैया की आराधना का प्रतीक है। यह फेस्टिवल ज्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में सेलिब्रेट होता है। इन राज्यों में छठ पूजा का विशेष महत्व है और इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का फेस्टिवल है। इस पर्व में लोग अपनी आस्था और विश्वास को प्रकट करते हैं। इस फेस्टिवल में फास्ट रखकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और उनसे हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ मांगते हैं। व्रतधारी महिलाएं नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं। छठ पूजा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की छठी तारीख को मनाई जाती है। इस समय सूर्य की उपासना का विशेष महत्व होता है। यह फेस्टिवल 4 दिन तक चलता है। इन 4 दिनों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और पूजा विधियां की जाती हैं। इस दौरान लोग स्ट्रिक्ट फास्ट रखते हैं और सूर्य देव की पूजा करते हैं। व्रतधारी बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरे दिन उपवास करते हैं। छठ पूजा एकता, प्यार और भाईचारे का मैसेज देता है। इस पर्व के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं और समाज में एकता का संदेश फैलाते हैं। छठ पूजा के दौरान परिवार के सदस्य मिलकर पारंपरिक प्रसाद और अन्य भेंट तैयार करते हैं। प्रसाद में ठेकुआ, चावल के लड्डू और अन्य मिठाइयां शामिल होती हैं। इस पर्व में छठ के पारंपरिक गीत गाए जाते हैं जो इस पर्व की महिमा और महत्व को और बढ़ाते हैं। लोग मिलकर गीत गाते हैं और इस पर्व का आनंद लेते हैं। शाम के समय नदी के किनारे दीप जलाए जाते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। है कि यह दृश्य अत्यंत मनमोहक और श्रद्धा से भरा होता है। इस पर्व में बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपनी संस्कृति और परंपराओं को सीखते हैं। यह पर्व नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अनुष्ठानों के बाद सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी लोग मिलकर भोजन करते हैं और इस पर्व की खुशियां साझा करते हैं। छठ पूजा के समापन पर भक्तजन अपने घर लौटते हैं, मन में संतोष और आशीर्वाद की भावना लिए हुए। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे का भी संदेश देता है। छठ पूजा का इतिहास बहुत पुराना है। यह पर्व सदियों से मनाया जा रहा है और इसके पीछे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। छठ पूजा का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह फेस्टिवल रामायण और महाभारत के समय से भी जुड़ा है। इन महाकाव्यों में छठ पूजा का उल्लेख मिलता है जो इस पर्व की प्राचीनता और महत्व को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम और माता सीता ने लंका जीतने के बाद सूर्य देव को धन्यवाद देने के लिए छठ पूजा की थी। इस पूजा के माध्यम से उन्होंने सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त किया और अपनी विजय का उत्सव मनाया। महाभारत में द्रौपदी ने भी अपने परिवार की खुशहाली के लिए छठ पूजा का फास्ट रखा था। यह पूजा उनके परिवार के लिए सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक बनी। छठ पूजा का जिक्र बहुत सारे पुराणों में भी मिलता है। इन ग्रंथों में इस पर्व के महत्व और विधियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस फेस्टिवल से जुड़ी बहुत सारी कहानियां फेमस हैं। हर कहानी में छठ पूजा के महत्व और इसके पीछे की धार्मिक आस्था को दर्शाया गया है। यह फेस्टिवल पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हर पीढ़ी ने इस पर्व को अपने तरीके से मनाया और इसे अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाया।
छठ पूजा हमारी संस्कृति और परंपरा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह पर्व हमें हमारे पूर्वजों की आस्था और परंपराओं से जोड़ता है और हमें अपनी जड़ों की याद दिलाता है। छठ पूजा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं और आने वाली पीढ़ियों को इसका महत्व सिखाते हैं। छठ पूजा 4 दिन का एक टफ फास्ट है। यह पर्व सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा के लिए मनाया जाता है। इसमें लोग अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करते हैं। इस दौरान लोग बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। व्रतधारी बिना पानी पिए और बिना अन्न ग्रहण किए व्रत रखते हैं। यह व्रत बहुत कठिन होता है और इसमें बहुत धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। पहले दिन को नहाए खाए कहते हैं, जिसमें लोग नहाकर साफ खाना खाते हैं। इस दिन व्रतधारी गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन को खरना कहते हैं, जिसमें गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है। इस दिन व्रतधारी दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन शाम को लोग नदी या तालाब में जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह अर्घ्य देने की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसमें सभी व्रतधारी शामिल होते हैं। चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद फास्ट खोला जाता है। इस दिन व्रतधारी उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने व्रत का समापन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। छठ पूजा एकता और समर्पण का साइन है। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे को भी बढ़ावा देता है। इस पर्व के माध्यम से लोग अपने परिवार और समाज के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को प्रकट करते हैं। पहला दिन नहाए खाए, पवित्रता की शुरुआत। छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए कहते हैं। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर नहाते हैं। नहाने के बाद वे साफ कपड़े पहनते हैं। फिर वे भगवान सूर्य को पानी देते हैं और छठ पूजा का संकल्प लेते हैं। नहाए खाए के दिन लोग सात्विक खाना खाते हैं। इस दिन वे लहसुन, प्याज और मांस मछली नहीं खाते। नहाए खाए पवित्रता और शुद्धता का साइन है। दूसरा दिन खरना, उपवास की तैयारी। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन लोग पूरा दिन बिना पानी पिए फास्ट रखते हैं। शाम को वे गुड़ की खीर और रोटी बनाते हैं। इस खीर को प्रसाद के रूप में खाया जाता है। खरना के बाद लोग 36 घंटे का बिना पानी पिए फास्ट शुरू करते हैं। यह फास्ट श्रद्धा और समर्पण का साइन है। खरना छठ पूजा का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा दिन सांझ का अर्घ्य, डूबते हुए सूर्य को समर्पण। छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस दिन शाम को लोग नदी या तालाब में जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह अर्घ्य पानी, दूध, कुमकुम और फूलों से दिया जाता है। शाम के अर्घ्य के समय पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। लोग भक्ति गीत गाते हैं और ढोल नगाड़े बजाते हैं। यह नजारा बहुत ही खूबसूरत और यादगार होता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य, उगते हुए सूर्य का अभिनंदन। छठ पूजा का चौथा और आखिरी दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह अर्घ्य शाम वाले अर्घ्य की तरह ही दिया जाता है। उषा अर्घ्य के बाद लोग अपना फास्ट खोलते हैं। वे प्रसाद खाते हैं और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। छठ पूजा एकता, प्यार और भाईचारे का मैसेज देता है। प्रकृति का सम्मान, छठ पूजा और पर्यावरण। छठ पूजा सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, बल्कि यह नेचर के प्रति सम्मान का भी साइन है। यह फेस्टिवल हमें सिखाता है कि हमें नेचर का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। छठ पूजा में सूर्य और पानी की पूजा की जाती है, जो नेचर के दो बहुत इंपॉर्टेंट तत्व हैं। यह फेस्टिवल हमें पर्यावरण संरक्षण का मैसेज देता है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हेल्थ और फिटनेस का फेस्टिवल। छठ पूजा का साइंटिफिक महत्व भी है। यह फेस्टिवल हेल्थ और फिटनेस के लिए अच्छा है। छठ पूजा के दौरान रखे जाने वाले फास्ट और पूजा से शरीर साफ होता है। सूर्य को पानी देने से शरीर को विटामिन डी मिलता है। छठ पूजा हमें हेल्थी रहने की प्रेरणा देता है। यह फेस्टिवल हमारे शारीरिक और मानसिक हेल्थ के लिए फायदेमंद है।